हेलो डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान आरसी चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन कौन से जो हमारे एग्जाम के अंदर पहले पुट हो चुके हैं, पहले आ चुके हैं क्वालिटी एग्जाम के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि थ्योरी और क्वेश्चन बैंक दोनों साथ में चलते रहेंगे। और जहां तक पॉसिबल हो उसका या तो दोनों ही एक दिन में वीडियो डालने की ट्राई होगी, वरना एक दिन थ्योरी एक दिन क्वेश्चन बैंक लाने की ट्राई रहेगी, जिससे कि हमारी जो नॉलेज है और हमारी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे। और प्लीज आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों के पास नॉलेज पहुंच सके। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, क्वेश्चन 1 से 25। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ए ऑप्शन है, मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है। ये ऑप्शन है रिमूव हीट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर बॉडी एंड ट्रांसफर इट टू ए लो टेम्परेचर बॉडी। ऑप्शन बी रिमूव हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर बॉडी एंड ट्रांसफर इट टू ए हाई टेम्परेचर बॉडी। ऑप्शन सी रिजेक्ट एनर्जी टू ए लो टेम्परेचर बॉडी एंड ऑप्शन डी रिजेक्ट एनर्जी टू ए हाई टेम्परेचर बॉडी। मैं हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा ये लगा लो 5 से 7 सेकंड दूंगा ताकि आप अच्छी तरह सोच सको कि उसका आंसर क्या होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट आंसर दिखाएंगे इसका, ठीक है, ताकि आपको भी आइडेंटिफाई हो उसके। और मैं आपको पहले बता दूं, इन क्वेश्चनों में आपको कुछ बेसिक मिलेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने अभी तक देखे नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। हीट को रिमूव करता है कौन सा, हाई टेम्परेचर बॉडी एंड ट्रांसफर करता है उसको लो टेम्परेचर बॉडी के अंदर हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है हीट रिमूविंग कैपेसिटी ऑफ ए 1 टन रेफ्रिजरेटर इज। मतलब 1 टन का हमारा रेफ्रिजरेटर कितनी हीट को रिमूव करने की कैपेसिटी रखता है। ये ऑप्शन है 25 कैलोरी पर सेकंड, 50 कैलोरी प्रति मिनट, 50 कैलोरी प्रति घंटा या 100 कैलोरी प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए आप। ओके, इसका राइट आंसर है 50 कैलोरी प्रति मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है एटमॉस्फेरिक एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन बी ब्रोट एंड 20 डिग्री सेल्सियस एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बाई। मतलब बाहर का जो हमारा टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है, और उसको लाया गया 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके द्वारा लाया गया है। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा, एडियाबैटिक सेंचुरेशन प्रोसेस के द्वारा या सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस के द्वारा। इनमें से किस प्रोसेस के द्वारा हमारा टेम्परेचर लाया गया है 40 से 20 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से 60%। कौन से प्रोसेस से ये लाया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप सोचिए आपके माइंड में इसका आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन सी, एडियाबैटिक सेंचुरेशन प्रोसेस इसका राइट आंसर है। और आप चाहो तो इन क्वेश्चनों को लिख भी सकते हो किसी कॉपी पे, एक नोट्स बना के भी इनको रख सकते हो, ताकि जब भी एग्जाम हो उसके अंदर आप इनको पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन 1 टन रेफ्रिजरेशन मशीन द टर्म 1 टन इम्प्लाइज। मतलब 1 टन रेफ्रिजरेशन मशीन है, 1 टन को कैसे अप्लाई करती है। 1 टन रेफ्रिजरेशन इज यूज्ड, 1 टन को यूज करती है। ऑप्शन बी 1 टन वाटर कैन कन्वर्ट इनटू आइस, 1 टन वाटर को आइस में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन सी 1 टन आइस व्हेन मेल्ट फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 hours द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज एक्विवेलेंट टू 3000 किलो कैलोरी पर आवर। मतलब 1 टन आइस है वो मेल्ट होती है और 0 डिग्री सेल्सियस 24 घंटे के अंदर, या रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट के अंदर 3000 कैलोरी प्रति घंटे के उससे, या डी नन ऑफ द अबोव। इनमें से 1 टन मशीन का मतलब क्या है या क्या एम्प्लॉय करता है। तो आई थिंक ये आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज। मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सीओपी हमेशा क्या रहेगा, मोर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी एंड डी नन ऑफ द अबोव। इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ये हमारा क्या होता है, आपके माइंड में शायद आंसर पहले ही आ गया होगा। आंसर ए मोर देन यूनिटी रहता है। सीओपी इज ऑलवेज मोर देन यूनिटी।
आपने देखा भी होगा COP प्लस R प्लस 1 लिखा होगा यहीं पे, मतलब वही है COP रेफ्रिजरेटर प्लस 1, मतलब मोर देन यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाइप मटेरियल इज नॉट यूज्ड विद अमोनिया इज। देखो अगर हमारे कोई अलग क्वेश्चन होते तो उसमें सीधे बोलते अमोनिया के साथ कौन सी पाइप यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया गया है कि कौन सी पाइप यहाँ पे अमोनिया के साथ यूज नहीं करेंगे, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, रोट आयरन या डी ऑल ऑफ द अबव। आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर आप ये नोट नहीं देखोगे तो आप सीधा क्या करोगे, सीधा आंसर क्या देखोगे आपके इनमें से कौन सा हो सकता है, स्टील हो सकता है। लेकिन इसने पूछा इज नॉट यूज्ड, तो नॉट यूज हम कौन सी करेंगे, हम इसमें कॉपर यूज नहीं करेंगे, बाकी हम सब इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। हमको क्वेश्चन भी समझना अच्छी प्रकार से, पूछा क्या गया है उसी प्रकार हमको ऑप्शन देखने और उनका देखना है कि कौन सा आंसर हमारा राइट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, COP ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एन एयर कंडीशनर इज जनरली। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और लगभग सभी को पता है, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसका राइट आंसर है आंसर बी, लेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ लोअर टेम्परेचर इज फिक्स्ड द COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर मशीन कैन बी इंक्रीज्ड बाई। अगर लोअर टेम्परेचर हमारा फिक्स है तो COP जो रेफ्रिजरेटर मशीन है वो कैसे इंक्रीज होगी, कैन बी इंक्रीज्ड बाई, कैसे इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज द हाइयर टेम्परेचर, डिक्रीज द हाइयर टेम्परेचर, ऑपरेटिंग मशीन एट लोअर स्पीड या ऑपरेटिंग मशीन एट हाइयर स्पीड। तो किस प्रकार से हमारी जो COP है रेफ्रिजरेटर मशीन इंक्रीज कर सकता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्रीजिंग दी हाइयर टेम्परेचर। अगर हमारा हाइयर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन SI यूनिट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट टू 1.5 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट या 5 किलोवाट। बहुत ही बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन सी 3.5 किलोवाट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन SI यूनिट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 110 किलो जूल प्रति मिनट, 210 किलो जूल प्रति मिनट, 50 किलो जूल प्रति मिनट या डी नन ऑफ द अबव। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका भी आप सभी को आंसर पता होना चाहिए। आंसर बी 210 किलो जूल प्रति मिनट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्सअप है, बेसिक भी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम द मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय, मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मॉइस्चर को रिमूव कौन करता है, ड्रायर करता है, डेसिकेंट करता है, फिल्टर ड्रायर करता है या डी ऑल ऑफ द अबव। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ा मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय ड्रायर, ऑप्शन ए, लेकिन वो नीचे नहीं देखते कि नीचे, अब ये देखो ये क्या लिखा है, फिल्टर ड्रायर, ये क्या लिखा है, ड्रायर, और ये क्या है, डेसिकेंट। ये तीनों एक ही चीज है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रकार कुछ बच्चे ना जाने में भी आंसर गलत कर देते हैं क्योंकि वो पूरे ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल द मॉइस्चर इज टू बी रिमूव्ड बिफोर इट एंटर, मतलब मॉइस्चर इज टू बी रिमूव बिफोर इट एंटर दी, मतलब मॉइस्चर कब हमारा रिमूव होता है, किस में एंटर करने से पहले, कोल्ड साइड ऑफ सिस्टम, ऑपरेटर, कंप्रेसर या कंडेंसर। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर दे सकते हो। तो ठीक है, मैं आपको आंसर देता हूँ, इसका राइट आंसर है सी, कंप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस द रेफ्रिजरेंट कैरेक्टरिस्टिक विद चेंज कॉन्स्टेंटली आर, मतलब कूलिंग प्रोसेस हमारा रेफ्रिजरेंट चेंज हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ चेंज होगा, फेस एंड टेम्परेचर, फ्लो एंड प्रेशर, फेस एंड फ्लो या प्रेशर एंड फेस। शायद ये क्वेश्चन आपको बहुत कम आपके सामने आया हो, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो और इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, फेस एंड टेम्परेचर। जब हमारा रेफ्रिजरेंट क्या करता है, कोई क्रिया करता है तो फेस एंड टेम्परेचर दोनों क्या कर देता है, चेंज करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सब कूलिंग ओकर व्हेन द वेपर, सब कूलिंग हमारी क्या करता है, हैज हाई लेटेंट हीट के दौरान, रिमूव सेंसिबल हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट, हैज लो लेटेंट हीट या हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो ये जो इसने दिए हैं सब
रेफ्रिजरेंट के ही गुण है। अब इसने सब कूलिंग पूछी है, सब कूलिंग हमारे कब होगा, वेपर से सब कूलिंग कब तैयार होगी। हैज हाई लेटेंट हीट पे, हैज लो लेटेंट हीट, रिमूव सेंसिबल हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट या हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी रिमूव सेंसिबल हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट। जब रेफ्रिजरेंट में से सेंसिबल हीट को रिमूव किया जाएगा तभी तो लिक्विड में बनेगा और तभी तो लास्ट कॉइल में जाके वो क्या होगा, सब कूलिंग का रूप लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द फॉर्म ऑफ लिक्विड ओवल पार्टिकल इन ए रेफ्रिजरेंट इज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका लिक्विड ऑयल है वो पार्टिकल है वो किस फॉर्म में हो जाता है, फिल्म फॉग, मिस्ट, इंडिविजुअल ड्रॉपलेट या डी आर ऑफ द अबव। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑयल पार्टिकल इन ए रेफ्रिजरेंट इज फिल्म फॉग, मिस्ट, इंडिविजुअल ड्रॉपलेट या डी आल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेशर रेगुलेटर यूज्ड इन एवापोरेटर इज फॉर। जो हमारा प्रेशर रेगुलेटर है उसको एवापोरेटर में यूज क्यों किया जाता है, मेंटेन कंप्रेसर इनलेट प्रेशर, कंप्रेसर के इनलेट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन एवापोरेटर टेम्परेचर, एवापोरेटर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ऑप्शन सी कीपिंग प्रेशर अप फॉर सिस्टम नीड्स, सिस्टम की नीड्स के लिए प्रेशर को बनाए रखने के लिए, या डी नन ऑफ दी अबव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हम प्रेशर रेगुलेटर क्यों यूज करते हैं। शायद आपके माइंड में आंसर चल रहा होगा लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत होगा क्योंकि आप सोच रहे होंगे आंसर बी, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कीपिंग प्रेशर अप फॉर सिस्टम नीड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सम टाइम द ऑपरेटर इज नॉट कूल्ड प्रॉपरली, इट इज ड्यू टू। कुछ टाइम हमारा ऑपरेटर प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता, उसका क्या रीजन हो सकता है, लीकेज रेफ्रिजरेटर, फॉल्टी थर्मोस्टेट, फ्रोजन ऑयल या लोड ऑफ फ्रोजन आइस। या तो हमारा रेफ्रिजरेंट लीक है या थर्मोस्टेट खराब है या हमारा ऑपरेटर में ऑयल है या बहुत ज़्यादा आइस आ गई है ऑपरेटर के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर एक ही बनता है, अगर हमारे फ्रोजन में क्या आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा तो कूलिंग नहीं होगी। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, फ्रोजन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनसेंसिबल कूलिंग प्रोसेस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी साइक्रोमेट्रिक चार्ट आ चुका है जो मैंने कुछ बच्चों को पहले करा चुका हूँ, कुछ को अभी करा देंगे जब आपकी बार बार ऑनलाइन क्लास रही है उसके अंदर। सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी, डिक्रीज रहेगी, रिमेन कांस्टेंट एंड डी नन ऑफ दी अबव। ये मैंने बिल्कुल ऐसे सिंपल मेथड से याद करवा रखा है कि जिस बच्चे ने पहले कर रखा होगा एकदम इसका आंसर दे देगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसने सेंसिबल कूलिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पूछा, क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगी, डिक्रीज रहेगी या सेम रहेगी या डी नन ऑफ दी अबव। इनमें से क्या रहेगी, क्या चीज़ हमारी RH। अब सेंसिबल कूलिंग पूछी गई है तो सेंसिबल कूलिंग में हमारी सिंपल सी बात है क्या होगा, इंक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डिहाइड्रेशन इज। डिहाइड्रेशन क्या है, ये ऑप्शन है रिमूविंग वाटर वेपर फ्रॉम सराउंडिंग, ऑप्शन बी सिमिलर टू डिह्यूमिडिफिकेशन विदाउट रिमूवल ऑफ हीट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दी अबव। अब डिहाइड्रेशन होता क्या है, या डिहाइड्रेशन एक होता है हाइड्रेशन, एक होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या रिमूविंग वाटर वेपर फ्रॉम सराउंडिंग। रिमूविंग वाटर वेपर मतलब वाटर वेपर को रिमूव करना, फ्रॉम सराउंडिंग कहाँ के, बाहर के वातावरण से। सिमिलर टू डिह्यूमिडिफिकेशन विदाउट रिमूवल ऑफ हीट। तो इसका जो राइट आंसर है ये दोनों ही रहेंगे, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इसके राइट आंसर है, ये दोनों डिहाइड्रेशन है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन कौन सी होती है साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, कर्व्ड होती है, स्ट्रेट इंक्लाइंड, स्टॉपिंग डाउनवर्ड टू द राइट। अब इनमें से कौन सी लाइन आती है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बहुत ही सिंपल लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन सेपरेट ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस टोटल हीट। अब टोटल हीट क्या रहेगा ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में,
अब ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिडिफिकेशन होता है मतलब हमारी जो एयर है उसमें से मॉइस्चर क्या करना, रिमूव करना। तो यहाँ पे टोटल हीट में क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, डिक्रीज, इंक्रीज या अनप्रिडिक्टेबल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रिमेन सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, टोटल हीट इज द हीट नीडेड टू, जो हमारी टोटल हीट है इसके बारे में पूछा गया। वेपोराइज वाटर टू स्ट्रीम, या बी चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ऑप्शन सी कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एंड सुपर हीट इट, ऑप्शन डी कन्वर्ट आइस इनटू स्टीम। टोटल हीट इज द हीट नीडेड टू, मतलब टोटल हीट को कौन सी हीट की जरूरत होती है? वेपोराइज वाटर टू स्टीम, चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एंड सुपर हीट, कन्वर्ट आइस इनटू स्टीम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एंड सुपर हीट इट, मतलब वाटर को स्टीम के अंदर बदलना और सुपर हीट करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम द क्वांटिटी ऑफ फ्री एयर रिक्वायर्ड पर पर्सन इज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक पर्सन के लिए कितनी फ्री एयर का होना जरूरी है या कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए? 6 मीटर क्यूब प्रति मिनट, 1.5 मीटर क्यूब पर मिनट, 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट या 1.2 मीटर क्यूब पर आवर। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए मैं जरूर वेट करूंगा 4 से 5 सेकंड, क्योंकि मैं चाहता हूं इसका आंसर आपकी साइड से हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.2 मीटर क्यूब प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 25, डिह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर इज नॉर्मली डन बाय, डिह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर है वो नॉर्मली किसके द्वारा डन की जाती है या किस कारण से डन की जाती है? हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए, सुपर हीटिंग के लिए या इंजेक्टिंग वाटर के लिए? किसके लिए डन किया जाता है डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस? देखिए सबसे पहले आपको बता दो, डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हम कूलिंग सिस्टम में करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सी बात है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आंसर बी कूलिंग रहेगा, ठीक है। एंड थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें अदर बच्चों के साथ। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। एंड कमेंट बॉक्स में लिखा आपको क्वेश्चन कैसे लगे, कि आपको इनके आंसर पता थे या कुछ न्यू क्वेश्चन थे। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हमारे इन क्वेश्चनों से आगे चलेंगे। एंड बने रहे हमारे साथ, देखते रहें रोहित कुमार साथ, रोहित कुमार चैनल। थैंक यू।